हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th डे 3 है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 से स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन से लेकर के समरी तक, यानी कि इंट्रोडक्शन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, या फिर आप कह सकते हो एक्सरसाइजेस, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं इस चैप्टर से वो देखेंगे। एंड लास्टली हम समरी करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जल्दी क्लास 10th को सीरियस ले लिया है और हम भी चाहते हैं कि आपके परसेंटेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से। ठीक है, ये हमारी उसका बुक का चैप्टर 3 है और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कितने वेरिएबल्स में है, एक्स एंड वाई, जैसे कि दो वेरिएबल्स हमने ले लिए तो ये दो वेरिएबल्स में है। ये हमारा डे 3 होने वाला है। ठीक है, ये हमारा डे 3 होने वाला है, जहाँ पर हम कवर करने वाले हैं डे 3 किस हिसाब से हमने बोला, क्योंकि हम आउट ऑफ डे 14 पे मतलब हम लोग करने वाले हैं डे 14 तक, यानी कि 14 आपके चैप्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे ना, 14 डेज़ के अंदर ही अंदर आपका पूरा पूरा एनसीईआरटी बुक कवर कर लेंगे। उसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे, और जैसे कि क्लास 10th मैंने कर लिया है तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि पीवाईक्यूज़ क्या क्या आते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, और पीवाईक्यूज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डे 1 से लेकर के आपको सपोर्ट करेंगे डे लास्ट तक। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैप्टर 1 और 2 का भी अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो जा कर के देख सकते हो, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया गया है। तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नहीं, दो एग्जाम्पल्स लेकर के नॉर्मल सी एक इक्वेशन समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, यहाँ पे गेम वगैरह खेल रही है बच्ची, तो उसके बारे में बताया है। दो गेम्स खेल रही है, हुपला एंड आई थिंक इस तरीके के दो गेम खेल रही है, तो उससे दो इक्वेशंस ये निकल करके आती हैं। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, तो हमें डायरेक्टली एग्जाम्पल से नहीं शुरू करें, थोड़ा सा तो हमें थोड़ा सा क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये पैराग्राफ आपके लिए हो जाते हैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस पैराग्राफ से पक्का वाला 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा, या तो आपके 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर में होगा, या फिर आपके फाइनल पेपर में होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसके कोई भी सल्यूशन ना हो। अब सल्यूशन क्या है, जब कोई भी सल्यूशन नहीं आता है तो वो, अभी हम सल्यूशन के बारे में भी देखेंगे कि क्या है। बस इतना पढ़ लो अभी कि अगर सल्यूशन नहीं आता है, अगर सल्यूशन नहीं आता है तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। वेयर एज अगर सल्यूशन दो वेरिएबल्स में एक सल्यूशन आ जाता है तो वो कंसिस्टेंट पेयर होगा। और अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्वलेंट, तो इसमें कितने सॉल्यूशन हो जाते हैं, जब इक्वल हो जाती हैं दो चीज़ें, जब इक्वल हो जाती हैं दो चीज़ें तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो हमने यहाँ पर 3 केसेस के बारे में पढ़ा। ये तीनों केसेस ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सारे को देख लेते हैं, सारे उनको देख लेते हैं टाइप्स को। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले ये बता दो नो सॉल्यूशन वाला कमेंट सेक्शन में, कि चीटिंग नहीं करना, कि नो सॉल्यूशन वाले क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन वाले क्या कहलाते हैं, और काफ़ी सारे सॉल्यूशन वाले कौन से होते हैं। अब समझने के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आप लोग एक्स के सामने कुछ नहीं लिखा होता तो वो 1 होता है। ठीक है, तो ये इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। A1 क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। A2 हम यहाँ से निकाल लेंगे, A2 हमारा ये हो गया 3। और अगर हमें B1 निकालना है तो वो -2 हो जाएगा, और B2 निकालना है अगर तो वो 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये 0 और ये -0/-20। अब देखिए, हमें इससे अभी मतलब नहीं रखना है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आ रही हैं। जब इक्वल नहीं आती है ना, नॉट इक्वल ही हो जाता है जब A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये रेशियो अगर इक्वल नहीं होता है तो मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी ग्राफ में, यानी कि एक ही पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जैसे ये नेक्स्ट वाला है, इसमें हमने A1 की वैल्यू ले ली 2, इधर से 4 ले लिया, अपॉन में कर दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे 3 और 6 से। ऐसे ही ये वाला भी ले लो 9, अब -9 और -18, अब इसको कर लिया
ये 1/2 आ गया, यहाँ से 1/2 आ गया, यहाँ से 1/2 आ गया। तो ये सारे क्या आ रहे हैं, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 आ रहा है। दैट इज इसके काफ़ी सारे सोल्यूशंस होंगे, यानी कि लाइंस क्या कर रही होंगी, लाइंस कैसी होंगी, ग्राफ में लाइंस एक दूसरे पर होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी, ठीक है, लाइंस कोइंसाइड कर रही होंगी, मतलब काफ़ी सारे सोल्यूशन होंगे इसके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, यहाँ कुछ यहाँ लिखा है तो 1/2 हो गया, ये 2/4 हो गया, और ये 4 -4/-12 हो गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं अगर, तो देखो ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, लेकिन इसका अपॉन इसका रेशियो 1/3 आ रहा है, ये तो इक्वल नहीं आ रहा। जब ये कंडीशन होती है, जब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है, तब कोई भी सोल्यूशन नहीं होता उसका। मतलब लाइंस कैसी होंगी ग्राफ पे, तब लाइंस कैसी होंगी ग्राफ पर, पैरेलल होंगी, यानी कि एक दूसरे को टच नहीं कर रही होंगी, दोनों इक्वेशंस अलग अलग होंगी। तो यही 3 केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यही 3 केसेस पे पूरा क्वेश्चन और पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये पूरा A1/A, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हमने अभी करा है ना, उसी तरीके से इधर भी इन लोगों ने करके दिखाया है। और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो, इसे लर्न कर लो अभी से ही, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। अब जैसे कि ये है, ये इंटरसेक्टिंग का है, ये केस कोइंसिडेंट का है, ये केस पैरेलल का है, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये दे रखा है हमारा, आपको बताना है वेदर ग्राफिकली, वेदर क्या, इसमें हमें क्या करना होता है ना, एक्स की वैल्यू कुछ रखोगे 1 रख दी सपोज, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। फिर उसको ऐसी ही 3 वैल्यूज ऐसी निकालनी होती हैं एक्स और वाई की, जिसे आप ग्राफ पर पुट कर सको। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जिस तरीके पहला क्वेश्चन इस तरीके का हो जाएगा कि आपने वाई के टर्म्स में एक्स की वो एक्स के टर्म्स में वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, एक्स के टर्म्स में किसकी वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली। तो बस आप उसमें पुट कर करके वैल्यूज रखोगे, एटलीस्ट 2 वैल्यूज तो नेसेसरी हैं। फिर आप लोग देखोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा होगा, वही आपका आंसर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सेम है, आपका बता रखा है कि हैज़ नो सोल्यूशन, आपको फाइंड करना है क्या इसके कोई सोल्यूशंस नहीं है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई कर लेना है इसे, अपॉन अपॉन में है तो आप कब तक उसे डिवाइड करोगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक ऐसा नंबर यूज़ करेंगे कि ये इसे कंप्लीटली कट कर दे। 5 से 5 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, ऐसी 24/5 में क्या हो जाएगा, 5/3 से करना है हमें। 5 से 5 गया, 3 8 24 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 इंटू 5/3 कर लो, तो सारी चीज़ें अब हमारी होल नंबर्स में आ गई, मतलब आपका सही से सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल नॉट मच इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन करना एक बार ज़रूर है, क्योंकि ये आप लोगों का स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में अभी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जब आपका टाइम आएगा बोर्ड्स का, तब आपको ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए जी, अब देख लेते हैं आगे। आगे क्या है, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 है, जैसे कि इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोई सा। जैसे यही पहला वाला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, यानी कि 10 स्टूडेंट्स हो गए, एक हो गया एक्स मान लो, एक वाई हो गया, 10 स्टूडेंट्स टोटल में है। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स हमने एक्स मान ली और नंबर ऑफ बॉयज हमने वाई मान लिए, नंबर ऑफ बॉयज वाई मान लिए, और ये गर्ल्स हैं, तो ये गर्ल्स हैं, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स का नंबर जो है वाई के +4 है, यानी कि 4 ज़्यादा है बॉयज से गर्ल्स, तो ये बनेगी। तो कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पर रख दो, वाई +4 + वाई इज इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 2y, और प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये 2 5 10 हो गया, और y की वैल्यू हमारी आ जाती है इस तरीके से 3। जब y की वैल्यू 3 हो गई, तो बाकी गर्ल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, क्योंकि 3 में प्लस का 4 कर दोगे, हमारी गर्ल की वैल्यू आ जाएगी। तो पर्टिकुलरली आंसर क्या होगा, इसका हमारा 3 हो जाएगा, इसका हमारा 7 हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया है तो वापस से इसको 10 सेकेंड पीछे करके आंसर को दोबारा रिपीट करके देखो, क्योंकि आंसर समझ आ जाएगा। हम दोबारा करने की कोशिश कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x + y 10 हैं, x इज इक्वल्स टू 4 ज़्यादा है, 4 प्लस हैं y के, 4 बॉयज़ के ज़्यादा हैं, तो बस इसकी वैल्यू ये मिल गई। तो यहाँ x की वैल्यू रख दो इसमें, और x की वैल्यू रखते ही तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिलते ही x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ रख दोगे, x की वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब जैसे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बनता है कि आपको कंपेयर करने हैं इनके रेशियोज और बताना है क्या ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, बस A1/A2 को करना है, यानी कि 5/7। अब ये अलग लिख लो, -4/6, मतलब अलग अलग सॉल्व करना है। और अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये तो 2 2 2 3 6। अब तुम ये देखोगे कि कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है इसमें, तो ये पैरेलल का केस हो जाएगा, ठीक है। बाकी के इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में इसके आंसर मुझे चाहिए। कमेंट सेक्शन में आंसर बताना इसका और इसका। प्रीवियस वीडियो जो डे 1 और डे 2 की है, उसमें भी आपको सवाल दिए गए हैं और आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उसको। तो पहला चैप्टर हमने डे 1 में कंप्लीट कर लिया है, दूसरा चैप्टर हमने
डे 2 में कंप्लीट कर लिया है और डे 3 में हम लोग कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेट हो गया है, डिले हो गया है आने में, बट कोई नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। डे 3 के बाद डे 4 से लेके डे 14 तक आपके सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस भी हम ही कराएंगे। सारी चीज़ें यहीं प्रिपरेशन आपकी ऐसी होगी, क्योंकि दिस ईयर है ना 2023 टू 24 वाले में हमने एग्जाम्स दिए हैं, तो अभी किस तरीके का पैटर्न चल रहा है तो हम आपको बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। वो पढ़ाई से भी या फिर आपके डिसिप्लिन पर्पस से भी, आपके हर चीज़ को लेकर के, टाइम टेबल से लेकर के योर लास्ट डे ऑफ बोर्ड आपके साथ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैसे करना है, कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, ऐसे ही करने हैं। तो हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि हर क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने पे। ठीक है, हमें याद रखना है दूसरे चैप्टर में 5 तरह के सवाल थे, हाँ, एक पहले चैप्टर में 3-4 टाइप के सवाल थे, हाँ, तो बस वो 3-4 टाइप्स ऑफ सवाल आने चाहिए करने में। फिर यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का केस है। इनकंसिस्टेंट में याद रखो कौन सा आएगा, पैरेलल वाला आएगा केस। पैरेलल वाले में क्या होता है, पहले दो तो इक्वल हो जाते हैं, पहले दो तो इक्वल हो जाते हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता है, ये पैरेलल का केस है। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन कि भैया ये बता दो इनकंसिस्टेंट वाले कौन से होते हैं, तो वो पैरेलल वाले होते हैं इनकंसिस्टेंट वाले। ठीक है, इसमें से अब आपको सॉल्व करना है। कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली ऑब्टेन करके दिखाना है, जो एग्जाम्पल 1 में किया था। अब ये क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। पूरी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब इसको छोड़ दो, कट कर दो इसे, अभी नहीं पढ़ना है इसे। हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है 2l + b, है ना, और हाफ करना है तुम्हें इसका, इसका कितने के बराबर है, इस 36 मीटर। एक इक्वेशन मिल गई तुम्हें, ठीक है, इस 36 मीटर, तो 2 से तो 2 गया, यानी कि l + b की वैल्यू 36 के बराबर मिल गई। अब इस कट वाले को खोलो, कट वाले को खोल लिया, ठीक है, और इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। अब जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है ब्रेथ के, और एक इक्वेशन तो मैं ये मिली थी 36 के बराबर। अब एल की वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। यूनिक तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ से फिर इसको पढ़ना है, फिर बाद में इसको पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपको एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है। जो गिवन एक लीनियर इक्वेशन है, आपको एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। अब इंटरसेक्टिंग के लिए तो आप कुछ भी लिख दोगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, 2 यहाँ पर है, तुम यहाँ लिख दो 3x + 2x - का 8 = 0। अब पहले ही 2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग का केस। पैरेलल में क्या करना है, इन दोनों को वापस से 4x ले लो, प्लस का 6x ले लो, और माइनस का 9 ले लो, तो पैरेलल का केस हो गया ये। ठीक है, कोइंसिडेंट का लेना है तो इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल कर दो, बहुत इजीली हो जाएगा। साइन में कुछ चेंजेस मत करना। ये क्वेश्चन 5 नंबर में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कॉपी पर, और उसको बिल्कुल सॉल्व करके पर्टिकुलरली आंसर बताना। मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ, बट इसका आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, और मैंने आंसर बता दिया तो यू विल नॉट सॉल्व इट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, एक ग्राफ आपको बनाना है। जब आप x - y, प्लस का 1 इधर लिखा है ना, इधर ले जाओ माइनस का 1। ठीक है, फिर ये ले लो 3x + 2y = 12। अब यहाँ से x की टर्म्स में सब निकाल लो, x के टर्म्स में सब निकाल लो, इसको इधर ले जाओ मतलब, और x के टर्म्स में ये निकाल लो। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, अब x की एक वैल्यू पटकनी है, फिर y की निकल आएगी, ऐसे ही इसमें और इसमें, और कुछ नहीं करना है, ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। कुछ इस तरीके की फिगर आएगी, कुछ इस तरीके की फिगर आएगी, और 3 वर्टिसेस निकलेंगे ट्राइंगल के। ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया ना, तो 3 वर्टिसेस निकलेंगे ट्राइंगल के। उन 3 वर्टिसेस को मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, कमेंट्स में बता देना। ठीक है, फिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यहाँ से तुमने आंसर निकाला, x के टर्म में वैल्यू निकाली और यहाँ x में पटक दी। अब तुम्हें इजी किस में लगेगा, तुम्हें इजी इसमें x की वैल्यू निकालने लगेगा या इसमें लगेगा ना, क्योंकि x हमारा अपॉन में नहीं आएगा। फिर देखो इसको क्या लिख सकते हो, x = इसको इधर ले जाओ, 3 - का 2y हो गया। अब कुछ नहीं करना, x की वैल्यू यहाँ पटक देनी है जाके। इसी को ही हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि यहाँ से निकालो वैल्यू, यहाँ पर रख दो, यहाँ से निकालो वैल्यू, यहाँ पर रख दो, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा अभी ये बन रहा है, वो हम नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी ये 3.2 सारी की सारी किस पर बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ रख दो, किधर से वैल्यू निकालोगे, इस वाले में, इस वाले में इधर से वैल्यू निकालोगे, यहाँ रख दोगे। ठीक है, ऐसे इधर से वैल्यू निकालोगे, यहाँ रख दोगे। बस ये करना है इन क्वेश्चन में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिख गया ये, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में तो आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x और y की वैल्यू निकल आएगी,
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे चलाएंगे इस क्वेश्चन में हम लोग। जैसे ये है, अब 2x की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले जाओ, 11 माइनस का 3y ये हो गया। अब 2x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर 2x है, 2x में पटक दो इसे, 11 माइनस 3y और यहाँ क्या लिखा है माइनस का 4y इज इक्वल्स टू क्या है माइनस का 24 है। अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा माइनस का 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। इसको इधर ले जाओ, अब ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ जाते ही तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4 5 और 35। माइनस का 7y इधर था, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू 5। ऐसी अब यहाँ पर x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकलते ही इसमें x और y की वैल्यू रख देना, m की वैल्यू खुद ब खुद निकल आएगी। सबसे सिंपल क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है क्या, आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, लेट से एक x है और दूसरा y है, तो इन दोनों का डिफरेंस 26 है। ठीक है, वन नंबर सपोज कर लो x बड़ा है तो 3 टाइम्स y के है, वन नंबर इज 3 टाइम्स y, फाइंड दैट। तो यहाँ पर क्या रख दोगे 3y रख दोगे, माइनस का y यानी कि 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 आ जाएगी y की वैल्यू। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 39 आ जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, ये 4th वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मेरे एग्जाम में आ चुका है और 2 बार आया है। एक तो नॉर्मल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर जो होता है और एक 80 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है, दोनों में आया है। ठीक है जी, उसके बाद है एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है ना, हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 और 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं और यहाँ पर 4 का, जिससे यहाँ पर क्या बन जाए 12 बन जाए और मैं इसे एलिमिनेट कर दूँ और काट दूँ, ये कट जाएगा ना। इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने बहुत बार सॉल्व कर रखा है, सब्स्टिट्यूशन भी कर रखा है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसको कैसे करना है, एलिमिनेशन से भी करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, तो दोनों मेथड इसमें लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ये हमारे फाइनल एग्जाम्स में आया था। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी, तो एज इट इज़ आ जाता है या वैल्यू चेंजेस करके आ जाता है। देन समरी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को प्लीज़ सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये वाला पोर्शन छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, ये करना ज़रूरी है। देन ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ा और अलजेब्रिक मेथड पढ़ा। ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं है, ग्राफ फॉर्म करना है, कंसिस्टेंट होता है, एक डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है पैरेलल वाला। फिर ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, फिर है ये केसेस, ये इंपॉर्टेंट है, रट लेना, लर्न कर लेना। फिर कुछ सेवरल सिचुएशंस होती हैं जिसमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशंस बाय 2 इक्वेशंस फॉर्म नहीं हो पाती हैं, बट वी ऑल्टर देम दैट दे आर रिड्यूस्ड टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो समरी से लेकर, इंट्रोडक्शन से लेकर समरी तक, प्लस एक्सरसाइजेस प्लस PYQs मैंने बताए हैं, और ये PYQs की सेपरेट एक वीडियो डलेगी, ये तो ओनली इंपॉर्टेंट वाले हमने PYQs बताए हैं, और जो सेपरेट वीडियो डलेगी तो उसमें न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, जाकर के देख लेना। ऐसे ही साइंस की भी सीरीज़ आ जाएगी डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, और डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। यहाँ इंग्लिश की भी आ जाएगी और एज वेल एज हिंदी की भी बहुत जल्दी, तो हिंदी की तो सबसे पहले शुरू हो जाएगी मैथ्स के बाद। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।